हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाई नेमिंग रिएक्शन, जो आपको 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो देखिए कैसे। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे रोजन-मुंड रिडक्शन। तो यहाँ पर फर्स्ट आपका रिएक्शन दिया है रोजन-मुंड रिडक्शन। तो इसको आप बाई नेमिंग भी लिख सकते हैं और इसको आप कन्वर्जन में भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, बाई नेमिंग ना पूछ के आपसे कन्वर्जन पूछ देगा कि बेंजिल क्लोराइड से बेंजल डिहाइड बनाइएगा। तो आपका रिएक्शन सेम यही रहता है, तो आपको यही वहां पर क्या करना है, लिखना है। आपसे कन्वर्जन पूछता है तो आप बेंजिल क्लोराइड से बेंजल डिहाइड बना दीजिएगा। अगर आपसे बाई नेमिंग पूछ रहा है तो आप ये भी यही रिएक्शन को आपको वहां पर लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर रिंग के ऊपर आपका COCl दिया है, तो ये हमारा बेंजिल क्लोराइड हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ PdBaSO4। और आपका H2 दिया है, तो यहाँ से आपका एक HCl क्या होगा, निकल जाएगा और इसके अंदर एक H आपका ऐड हो जाएगा, जो कि आपका रिंग के ऊपर CHO हो जाएगा। तो इसको अपन लोग बेंजल डिहाइड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर रिएक्शन है बाई गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो आपका गेटरमैन कोच रिएक्शन हमारा बेंजीन से क्या बनेगा, बेंजल डिहाइड। तो आपसे कन्वर्जन भी पूछ सकता है कि बेंजीन से बेंजल डिहाइड कैसे बनेगा। तो आपको सेम रिएक्शन यही याद करके रखना है। बेंजीन है, ये आपका बेंजीन इसको बोलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 है आपका, और आपका ऑब्लिक में COCl है। तो ये हमारा यहाँ पर बेंजल डिहाइड बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, जो कि ये भी हमारा क्या है, बेंजीन से ही बनता है। तो आपका यहाँ पर बेंजीन हो जाएगा। AR मीन्स आपका एरोमेटिक होता है, तो आप यहाँ पर रिंग ऐड करके रिएक्शन को बना सकते हैं। R की जगह पर CH3 ऐड करके या C2H5 ऐड करके आपका रिएक्शन बन जाएगा। एनहाइड्रस आपका AlCl3 है, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। AR की जगह अगर आप रिंग ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर एक रिंग ऐड हो जाएगा, या R की जगह आप CH3 डाल रहे हैं तो आपका CH3 ऐड होके ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है वोल्फ किश्नर रिडक्शन। तो ये हमारा कीटोन ग्रुप है। यहाँ पर NH2NH2 आपका है, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, तो ये आपका C डबल बॉन्ड NNH2 बन जाएगा। फिर इसका हम KOH और आपका एथिलीन ग्लाइकॉल से कराएंगे, तो ये हमारा यहाँ पर CH2 आपका N2 आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपसे हो सकता है कन्वर्जन में बेंजोइक एसिड करके पूछ दे कि बेंजोइक एसिड से आप यहाँ पर 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड बना के दिखाइएगा। तो आपको यहाँ से ये बेंजोइक एसिड है, रिंग के ऊपर COOH हो जाएगा। ये आपका Br2 है, ऑब्लिक आपका FeBr3 इन प्रेजेंस में। तो यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक इसका Br निकलेगा, तो HBr आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा और एक Br आपका यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट आपका रिएक्शन है यहाँ पर हेल वॉलहार्ड जेलेक्सी रिएक्शन आपका दिया है। तो इसमें भी आपको RCH2COOH, तो आप R की जगह पर अगर ये बाई नेमिंग रिएक्शन पूछ रहा है तो सेम एज इट इज आपको यही लिखना है। अदरवाइज अगर आपसे यहाँ से कन्वर्जन पूछ रहा है तो आप यहाँ पर क्या है, Cl ये X2 लिखा है, तो X2 की जगह पर आप Cl और Br ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, और R की जगह आप यहाँ पर CH3, अगर आप यहाँ CH3 CH2COOH लिखेंगे तो ये हमारा यहाँ पर प्रोपेनोइक हो जाएगा। इधर आपका क्या है, X की जगह पर मान लो आपने Cl डाला, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, R की जगह तो CH3 हो गया, CH3CH, इधर आपका Cl हो जाएगा, ये आपका COOH हो जाएगा। तो ये 2 क्लोरो यहाँ पर प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। तो एक तरीके से आपका प्रोपेनोइक एसिड से 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, तो आप यहाँ से रिएक्शन को बना सकते हो। अगर बाई नेमिंग पूछ रहा है तो एज इट इज आपको यही लिखना है। नेक्स्ट आपका रिएक्शन है यहाँ पर स्टीफन रिएक्शन। तो स्टीफन रिएक्शन अगर बाई नेमिंग पूछ रहा है तो सेम आपको यही रिएक्शन लिखना है। अगर आपसे कन्वर्जन पूछेगा तो आप यहाँ पर R की जगह पर जैसे मान लो CH3 ऐड करोगे, तो ये मेथिल साइनाइड हो जाएगा, प्लस आपका SnCl2 प्लस आपका HCl हो जाएगा। यहाँ पर आपका CH3 आ जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड NH हो जाएगा। फिर इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये आपका CH3CHO हो जाएगा, जिसको अपन लोग मेथिल एल्डिहाइड बोलेंगे।
तो एक तरीके से मेथिल साइनाइड से आपका क्या बन जाएगा, मेथिल एल्डिहाइड रिएक्शन यहाँ पर बन जाएगा। आप चाहो तो और भी कन्वर्जन R की जगह पर C2H5 भी ऐड कर सकते हो, या आपका प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन ऐसे ऐड करके यहाँ पर रिएक्शन बना सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs फॉर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो व्हेन एस्टल्डिहाइड इज हीटेड विथ फीलिंग सॉल्यूशन इट गिव्स ए रेड प्रेसिपिटेट ऑफ। तो आपको एल्डिहाइड कीटोन को जब हीट कराएंगे तो यहाँ पर आपका रेड प्रेसिपिटेट है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, डी हो जाएगा, Cu2O। नेक्स्ट आपका दिया है फॉर्मिक एसिड एंड द फॉर्मल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय ट्रीटिंग विथ। तो आपका यहाँ पर दिया है ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, NaHCO3। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर दिया है एसीटोन इज मिक्स्ड विथ ब्लीचिंग पाउडर। तो एसीटोन को जब मिक्स करते हैं ब्लीचिंग पाउडर में 2 गिव्स, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट आपका दिया है कीटोन रिएक्ट विथ MgHg ओवर वाटर गिव्स। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, पिनाकोल्स। नेक्स्ट दिया है ऑक्जेलिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विथ कंसंट्रेट H2SO4 गिव्स। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, H2O प्लस आपका CO प्लस आपका यहाँ पर CO2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है द फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोहाइड्रिन फ्रॉम ए कीटोन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बताना है कि कौन इसका एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। MCQs फॉर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कैनजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाई। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा CH3CHO यानी कि मेथिल एल्डिहाइड, और बाकी सब क्या होगा, कैनजारो रिएक्शन को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है इन क्लेमेंसन रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए आ जाएगा, जिंक अमलगम और प्लस आपका HCl। नेक्स्ट दिया है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ब्यूटेनोन ऑन ऑक्सीडेशन विथ एल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, ब्यूटेन 2 ऑल। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर दिया है कि कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, CH3CHO आपका। नेक्स्ट दिया है यहाँ पर द रिएजेंट विच डज नॉट रिएक्ट विथ बोथ एसीटोन एंड द बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, फीलिंग सोल्यूशन। नेक्स्ट आपका दिया है विच इज द मोस्ट सुटेबल रीजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो आपको यहाँ पर एक कन्वर्जन गिवन है जो कि आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें कौन सा जो है मोस्ट सुटेबल रीजेंट रहेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या होगा, सी हो जाएगा, I2 एंड NaH सोल्यूशन। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो आपको यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर लिखना है और आपको यहाँ पर IPAC नेम गिवन है, जैसे अल्फा मेथॉक्सी प्रोपेनल्डिहाइड। तो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ पर आपका ये दिया है CH3, ये आपका CH हो जाएगा, OCH3, और इधर आपका ये CHO ग्रुप जुड़ जाएगा। तो इसको अल्फा मेथॉक्सी प्रोपेनल्डिहाइड बोलते हैं। ये हमारा मेथॉक्सी हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ पर एल्डिहाइड है, 3 कार्बन है, तो इसके लिए प्रोपेनल्डिहाइड आपका बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो आपका 3 नंबर पर OH ग्रुप जुड़ा है, और इधर आपका क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है। एल्डिहाइड हमारा CHO रहता है, तो ये ग्रुप आपका क्या होगा, बड़ा होगा, और OH आपका क्या होगा, छोटा होगा। तो इसलिए यहाँ पर OH ग्रुप का नाम लिखेंगे। तो ये आपका 3 नंबर पर OH जुड़ा है, तो इसलिए 3 हाइड्रोक्सी हो गया। और यहाँ पर 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, और आपका CHO ग्रुप जुड़ा है, तो यहाँ पर CHO के सफिक्स में आपका Al ऐड हो जाएगा। तो इसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो ये आपको यहाँ पर गिवन है, इसका स्ट्रक्चर आपको ऐसे बनाना है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड।
तो साइक्लोपेंटेन, ये हमारा साइक्लोपेंटेन का जो है स्ट्रक्चर हो जाएगा। 1 नंबर पर आपका CHO दिया है तो ये आपका CHO ऐड हो जाएगा और ये आपका OH हो जाएगा। तो सेम आपका 2 हाइड्रोक्सी, ये OH को हाइड्रोक्सी पढ़ते हैं तो 2 हाइड्रोक्सी हो जाएगा। और ये साइक्लो आपका हो गया पेंटेन, क्योंकि इसमें बॉन्ड नहीं है इसलिए इसको साइक्लोपेंटेन बनेंगे। और ये आपका CHO है तो कार्बल्डिहाइड आपका ये बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 4 ऑक्सो पेंटेनल आपको बनाना है। तो यहाँ पर भी आपका 2 ग्रुप ऐड है, एक आपका CHO ग्रुप जो ऐड है और एक आपका यहाँ पर कीटोन ग्रुप ऐड है। तो कीटोन ग्रुप का यहाँ पर क्या है, नाम लिखेंगे। 4 नंबर पर ऐड है तो इसलिए ऑक्सो हो गया। और आपका 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा और ये CHO है तो Al हो जाएगा। तो इसका ये है 4 ऑक्सो पेंटेनल। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऐसे बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर डाई सेकेंडरी ब्यूटिल कीटोन आपको दिया है। तो डाई सेकेंडरी बोला है यहाँ पर आपका, तो ये आपको दिख रहा होगा 2 आपके यहाँ पर, तो ये डाई सेकेंडरी हो जाएगा। ब्यूटिल मतलब 4 कार्बन आपके हो गए टोटल, तो इसलिए ब्यूटिल बोला गया। डाई मतलब 2 है। और ये हमारा यहाँ पर क्या, कीटोन ग्रुप आपका ऐड है। तो ये आपका नेम है और ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हमारा है 4 फ्लोरो एसीटोफिनॉन। आपको ये नेम गिवन है, हमें स्ट्रक्चर बना के दिखाना है। तो 4 नंबर पर आपको फ्लोरो मीन्स F ऐड करना है और 1 नंबर पर आपको COCH3 आपको ऐड करना है। तो ये हमारा यहाँ पर बन के रेडी हो जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A C3H6O इज रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन बट फॉर्म्स, कंपाउंड आपका B होगा C3H8O। ऑन रिडक्शन करेंगे तो B रिएक्ट विथ HBr टू फॉर्म कंपाउंड C। फिर कंपाउंड C विथ Mg फॉर्म्स गिरगनाट रिएजेंट आपका D बनेगा। विच रिएक्ट विथ A टू फॉर्म आपका ए प्रोडक्ट विच ऑन द हाइड्रोलिसिस गिव्स E। आइडेंटिफाई A टू E, आपको A से लेकर E तक का आइडेंटिफाई करके आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड A है जिसका यहाँ पर फार्मूला दिया है C3H6O, इसको यहाँ पर हम कीटोन बोलते हैं। कीटोन आपका तो A मस्ट भी कीटोन है, तो ये आपका यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा C3H6O का। तो इसको हम प्रोपेनोन के नाम से जानते हैं, या आप इसको एसीटोन भी बोल सकते हैं। कॉमन नेम में एसीटोन हो जाएगा और IUPAC में आपका यहाँ पर प्रोपेनोन हो जाएगा। ये हमारा कंपाउंड A है, इसका रिएक्शन हम यहाँ पर कराएंगे। तो जब इसका हम रिएक्शन कराएंगे रेड से आपका, तो ये आपका CH3CHOH और आपका यहाँ पर CH3, जिसको हम यहाँ पर प्रोपेनॉल 2 इसका नाम हो जाएगा, जो IUPAC नेम आपका प्रोपेनॉल 2। तो ये यहाँ पर हमारा कंपाउंड B बन जाएगा। इसके बाद में आपको रिएक्शन कराना है किससे, HBr से। तो आपको यहाँ पर रिएक्ट है B रिएक्ट विथ HBr टू फॉर्म कंपाउंड C। तो आपको HBr से जब यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हमारा कंपाउंड क्या है, C निकल के आ जाएगा। जो कि C कंपाउंड जब इसका रिएक्शन होगा तो ये हमारा CH3 यहाँ पर आपका Br ऐड हो जाएगा। तो इसका IUPAC नेम होगा 1 2 3। तो 2 नंबर पर Br ऐड है तो इसलिए हो जाएगा 2 ब्रोमो, और आपका 3 कार्बन है तो आपका प्रोपेन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए ANE जुड़ता है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो यहाँ से हमारा C कंपाउंड बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि C विथ Mg फॉर्म्स गिरगनाट रीजेंट D। तो अब C कंपाउंड का हम यहाँ पर क्या करेंगे, Mg से रिएक्शन कराएंगे। तो ये आपका इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ से हमारा कंपाउंड D बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पूछ रहा था क्वेश्चन कि A टू E, यानी कि आपको यहाँ पर हाइड्रोलिसिस टू गिव्स आपका E, तो आपको आइडेंटिफाई करके बताना है A टू E। तो A से E तक का कंपाउंड आपका क्या बनेगा, जैसे कि यहाँ पर हमने मेंशन किया है आपका ये हमारा कंपाउंड A है, जिसको अपन लोग कॉमन नेम
CN मीन्स कॉमन नेम हो जाएगा जिसको एसीटोन बोलते हैं, और IUPAC में इसका नाम होगा प्रोपेनोन, क्योंकि यहाँ पर कीटोन ग्रुप जुड़ा है। कीटोन ग्रुप में सफिक्स में ओन वर्ड आता है, तो इसलिए आपका प्रोप मीन्स 3 कार्बन हो जाएंगे, और कीटोन ग्रुप का ओन आता है तो इसलिए प्रोपेनोन हो जाएगा यहाँ पर। प्लस आपका ये डी आपका दिया है, डी कंपाउंड दिया है, तो इसका इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हमारा CH3CH CH3 CH3C CH3 OMgBr, तो ये हमारा यहाँ से बनके रेडी हो जाएगा। फिर इसका जब हम रिएक्शन क्या करेंगे HOH या H+ से कराएंगे तो ये आपका हाइड्रोलिसिस होगा यहाँ पर, तो ये हमारा यहाँ पर कंपाउंड आपका E बनके रेडी हो जाएगा, जिसको हम यहाँ पर 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन 2 ऑल इसका जो है IUPAC नेम हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।